अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जो हमारा मेन्यू है वो है चाइनीज़ डिशेज़ हैं कुछ, और जिनको हमने थोड़ा बहुत फ्यूजन भी किया है। एक सूप बना रहे हैं, 7 ट्रेजर सूप, और उसके साथ बनाएंगे चाउमीन लेकिन तंदूरी स्टाइल में, जिसको हमने थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया है। और तीसरी रेसिपी है सिंगापुरियन राइस। अच्छा, चाइनीज़ डिशेज़ की ख़ास बात क्या होती है? जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, फ्रेशनेस और वेजिटेबल की क्रिस्पीनेस, तो ये कैसे बरकरार रहती है, इसकी क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से वही रिज़ल्ट हम ले सकते हैं घर पे जो कि रेस्टोरेंट में होता है। उसके लिए होता क्या है, चाइनीज़ कुकिंग जो है, कुकिंग टाइम बहुत क्विक होता है। 1 से 2 मिनट में आपकी एक रेसिपी तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो प्रेप होती है चाइनीज़ की, उसमें थोड़ी मेहनत होती है। रेस्टोरेंट में क्या होता है, अगर आपके मेन्यू में 100 डिशेज़ हैं, उसमें से 50 चाइनीज़ की हैं, उन 50 डिशेस की जो है प्रेप तैयार होती है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट सिमिलर होते हैं। सब्जियां 20 रेसिपीज़ में एक जैसी जा रही होती हैं, चिकन 30 रेसिपीज़ में एक जैसी कटिंग के साथ जा रही होती है। तो होता क्या है, उसको हमने पहले से प्रेप करना होता है, सारी चीज़ों को पहले से तैयार करके रखना होता है। आपने देखा ऑर्डर आता है, मैक्सिमम 15 मिनट में आपका ऑर्डर सर्व हो जाता है। तो ये कैसे होता है? उसी वक्त तो चिकन मैरिनेट नहीं हो रहा, उसी वक्त तो कटिंग नहीं हो रही है। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहता है मेज़न प्लस। मेज़न प्लस सारी प्रेप जो कि पहले से तैयार करके रखते हैं। वो सारी सब्जियों की कटिंग, वो चिकन की मैरिनेशन, बॉयलिंग, नूडल्स की बॉयलिंग, राइस की बॉयलिंग, वो सारी चीज़ें पहले से जो है तैयार होती हैं। ऑर्डर आया, आपने सारी चीज़ों को असेंबल किया, मिक्स किया, 1.5 से 2 मिनट में आपके चाइनीज़ की एक डिश तैयार हो गई और वो आपने सर्व कर दी। चाइनीज़ को हमेशा फ्रेश सर्व किया जाता है। अगर आपने किसी भी डिश को, अगर आप ग्रेवी की बात करें या अगर राइस की बात करें, अगर आपने उसको रीहीट कर दिया, लेट सपोज आपने बना के रखा हुआ है चाइनीज़ की कोई भी एक ग्रेवी बना के रखी हुई, आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसको दोबारा कढ़ाई में डाला और जो आपने उसको गर्म किया, तो उससे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि फ़र्स्ट टाइम बने हुए फूड का होता है। सब्जियां सौगी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी बिल्कुल, चिकन की क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, सब्जियों की क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, और सॉस की भी फ्रेशनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप घर पे भी बना रहे हैं, पहले आपने मेज़न प्लस रेडी करना है, और जब आपने सर्विंग करनी है उससे 10-15 मिनट पहले आपने सारी डिशेस बनाई कड़ाकट, और आपने फिर दस्तरखान पे लगा दी, तो बिल्कुल वही रिज़ल्ट आएगा जो कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। पहले सूप की प्रेप कर लेंगे, उसके बाद जो है सिंगापुरी राइस की प्रेप करेंगे, फिर जो है चाउमीन की प्रेप करेंगे, और फिर लास्ट में 1 बाय 1 झटपट सारी चीज़ें हम उसी टाइमिंग के साथ, जिस टाइमिंग से रेस्टोरेंट में बनती है, उस तरीके से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं 7 ट्रेजर सूप की तैयारी। इसके जो अज्जा हमें चाहिए, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, नमक, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, ये तो हो गए स्पाइसेस जो कि फ्लेवर के लिए। इसमें चिकन के चंक्स जाएंगे, श्रिम्प्स है हमारे पास, आप चाहें तो होल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो उसको चॉप भी कर सकते हैं। मशरूम्स है हमारे पास, ग्रीन पीस बॉइल्ड हैं, गार्लिक का पेस्ट है, कैरेट जाएगी, हरा धनिया जाएगा, स्प्रिंग अनियन इसमें जाएगी, और कैबेज जाएगी। अब ये सारी सब्जियां हैं। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे इसकी प्रेप। जो सब्ज़ी जिस शेप में हमको चाहिए हम उसको काट के रखेंगे। यहाँ पे कैरेट हमको चाहिए चॉप्ड, सारी चीज़ें फाइन चॉप जाएंगी। चाइनीज़ डिश की खासियत ये भी है कि हर डिश के अंदर अगर सब्ज़ी चॉप्ड है तो चॉप जाएगी, चिकन चॉप्ड है तो चॉप जाएगी, अगर स्लाइस कटिंग में है तो सारी चीज़ें स्लाइस कटिंग में जाएंगी, अगर जुलियन कटिंग में है तो सारी चीज़ें जुलियन में जाएंगी, अगर डाइस है तो सारी चीज़ें डाइस में जाएंगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इससे आपके डिश की जो प्रेजेंटेशन है, जो ब्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप एक ही डिश के अंदर जुलियन भी डाल देंगे, क्यूब भी डाल देंगे, स्लाइस भी डाल देंगे, तो एक अजीब सी कोई डिश बन जाएगी जो देखने में भी खूबसूरत नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि एक डिश के अंदर जितनी भी स्टाइल्स की कटिंग होंगी वो सारी एक जैसे स्टाइल की होनी चाहिए। फाइन चॉप करने के लिए पहले गाजर को हमने जुलियन किया। ये बड़ी बेसिक सी जो है तरीका है फ़ाइन चॉप करने के लिए, जो तकरीबन हर शो में कोई ना कोई सब्ज़ी फ़ाइन चॉप हो रही होती है, जिसको मैं बार बार बताता भी हूँ। बार बार बताने का मकसद भी यही है
कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ याद हो जाए, और जब भी आप कटिंग करें तो प्रॉपर इसी तरीके से करें जो कि इसका सही तरीका है। इसमें भी सारी जो सब्जियां हैं ये चॉप्ड होके जाएंगी, और सूप में कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं साइज़ छोटे से छोटा हो, ताकि सूप खाते हुए आपको हर्डल ना हो, सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आए आपको। और 7 ट्रेजर इसका नाम जो है बड़ा ख़ास नाम है। 7 ट्रेजर मतलब इसके अंदर कुछ 7 किस्म की वेजिटेबल और मीट मिला के मेन इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम जो है 7 ट्रेजर है। ये आपने इस तरीके से इसको पकड़ा, अब आप इसको फाइन चॉप कर लेंगे इस तरीके से। बस हाथ आपने बचाना है थोड़ा तरीके से, इसको स्लो 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 स्लो। जो कि नए सीखने वाले हैं, जिनको कटिंग सीखने का भी शौक़ है और इंस्पायर भी होते हैं कि शेफ़्स जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ जो कटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी जो है प्रैक्टिस होती है उनकी। तो इनिशियली जब आप लोगों ने ये कटिंग करनी है तो थोड़ा ख्याल करना है ऐसे कि आपका हाथ भी ज़ख्मी ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाए और आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाए। ये देखेंगे, ये कैरेट आ गई। अब इसी तरीके से हमारे पास कैबेज है। कैबेज का ये सेंटर वाला जो पीस है ये आपने नहीं डालना, ये इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत हार्ड होता है। तो इस तरीके से आपने ये सेंटर वाला हिस्सा इसका निकाल देना है, और उसके बाद आपने इसको चॉप करना है। अच्छा, कैबेज हमने छोटे साइज़ के लिए, अगर ये मोटी हो, जब भी इसका चॉप करने का तरीका यह है, पहले इसको कुछ हिस्सा इसको दरमियान से निकाल देंगे ताकि आपकी नाइफ जो है तरीके से चले। अगर इतनी ऊंची हाइट के ऊपर आप कटिंग करेंगे तो हो सकता है आपकी उंगली ज़ख्मी हो जाए। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आधा कर लेना है, और अब आप जो है इसको तरीके से पहले उसी तरीके से जैसे हमने कैरेट को किया जुलियन कट करने के बाद आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। ये देखें जी, कैबेज भी बिल्कुल फाइन चॉप हो गई है। कैरेट कैबेज एक साथ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे मज़ीद प्रेप की तरफ। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ बन रहा है 7 ट्रेजर सूप, और हम सारी वेजिटेबल्स को कटिंग करके रख रहे हैं। मेज़न प्लस रेडी हो जाएगा, फिर फाइनली एंड के अंदर सारी रेसिपीज़ एक साथ बनाएंगे। मशरूम्स हैं हमारे पास। अभी तक हमने कैरेट और कैबेज को फाइन चॉप किया है, अब ये मशरूम्स हैं, मशरूम्स को भी हमने फाइन चॉप करना है। अगर आप लोग चाइनीज़ की या कॉन्टिनेंटल की कोई ऐसी रेसिपी सीखना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि थोड़ी बनाने में मुश्किल है, और जो रेस्टोरेंट में आप जाके खाते हैं वैसा रिज़ल्ट घर पे नहीं आता, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसको अपने मेन्यू का पार्ट बनाएं और फिर आप लोगों को वो रेसिपी बनाना सिखाएं बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, मशरूम्स को भी हमने इसी तरीके से चॉप करना है। आज का जो सवाल है, आप कोई 4 चाइनीज़ की जो है
चिकन की या बीफ की मिला के कोई 4 रेसिपीज़ के आप नाम बताएंगे कि चाइनीज़ की 4 रेसिपीज़ कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, स्प्रिंग अनियन भी हम चॉप कर रहे हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है, अगर आपकी हरी प्याज थोड़ी चौड़ी है, मोटे पत्तों वाली है, तो आपने इसको थोड़ा सा फाइन चॉप करना है और सेंटर से काट भी लेना है। अगर आपकी प्याज पतली है जैसे कि हमारे पास है, तो आप इसको बगैर सेंटर से काटे भी चॉप कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हो गया। अब रह गया हरा धनिया। ये चाइनीज़ सूप है और ये वाहिद सूप है जिसके अंदर हरा धनिया का इस्तेमाल होता है, और हरा धनिया इसके फ्लेवर को एकदम से बूस्ट दे देता है देसी स्टाइल का। थोड़ा जो है हम कुकिंग में यूज़ करेंगे और थोड़ा जो है हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पे हमारे जो है राइस वो भी बॉयल हो रहे हैं, उनको चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। बस सारा टाइम जो है इसका प्रेप का है, थोड़ी कसर है, होने देते हैं। अच्छा, वेजिटेबल तो हमारी ये हो गई हैं सारी कट। अब हम चॉप करेंगे चिकन को और प्रॉन्स को। कटिंग बोर्ड हमने चेंज कर लिया है, नाइफ को वॉश कर लेते हैं। अगर आपके पास कलर कटिंग बोर्ड नहीं है तो इसी को वॉश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने लिया इस तरीके से, इसको बिल्कुल पतली जो आपने स्लाइस काटना है, और इसके बाद इसको भी हमने सूप में कई जगह तो चिकन का कीमा इस्तेमाल होता है, लेकिन काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जो है चिकन के चंक्स यानी कि बिल्कुल फाइन जो डाइस होते हैं, फाइन चॉप्ड, वैसे चिकन इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर भी हम फाइन चॉप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। वही तरीका है, आप वेजिटेबल काटें या आप मीट काटें, चॉप करने के लिए आपने पहले जुलियन करना है और उसके बाद जो है आपने इसको चॉप कर लेना है। हमारे पास कॉलर है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इरफान भाई? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा था, हैदराबाद आए, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया। बस ये है कि फिर बिलमुशाफा जब देखते हैं आप लोगों को लाइव मिलते हैं तो, और वहाँ पे जो चीज़ बन रही होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सही बात है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे एक सेकंड हटने से भी मिस भी हो जाती हैं, तो वहाँ सामने जो सारी कार्रवाई हो रही होती है तो हम देख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। देख भी रहे होते हैं, पूछ भी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई थी। कोशिश करके थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोग्राम रखा करें तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करें हम लोग। इंशाल्लाह ज़रूर। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, आप चाइनीज़ बना रहे हैं, मैं थोड़ा सा सब्जियां पसंद करती हूँ। अगर सब्जियां कभी आपका मूड हो तो गवार फली मुझे बहुत पसंद है, गवार फली बना दीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अभी और तो हमने आपने सवाल चिकन है तो वॉन्टोन, मुझे वॉन्टोन पसंद है, वॉन्टोन भी आप कभी बनाएं। ज़रूर बनाएंगे। हाँ, वॉन्टोन में आप नाम ले रही हूँ, चिकन चाउमीन ले रही हूँ, हॉट एंड सॉर है, चिकन कॉर्न सूप है, चिकन सॉशलिक है, चिकन मंचूरियन है। आपने 3-4 चीजों के नाम पूछे थे, पूरा मेन्यू आपने खोल दिया है। जी। हाँ, अभी तो काफी नाम है जो मैं ले सकती हूँ, काफी नाम है जो ले सकती हूँ। वैसे हमने 4 ग्रेवीज के नाम पूछे थे, साइड लाइन जो होती है ना ग्रेवीज। आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा।
जी मैंने म्यूट कर दिया है बिल्कुल। चलें ठीक है, वैसे आपका जवाब आ गया, इंशाल्लाह हम शामिल कर लेंगे। और आपकी फरमाइश भी आ गई है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा चिकन भी हमने चॉप कर लिए, प्रॉन्स भी चॉप कर लिए हैं, 3-4 प्रॉन्स जो हैं वो हम साबित ही शामिल कर देंगे। ये लें जी, ये सूप की पूरी प्रेप हो चुकी है। अब बनाने में सिर्फ 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको। और ग्रेवी तो इससे भी जल्दी बन जाएगी। यहाँ पे राइस चेक कर लेते हैं, राइस बॉयल हो रहे हैं हमारे। राइस बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अच्छा, चाइनीज़ में आप राइस जब भी बॉईल करें, एक तो आपने इसमें नमक थोड़ा हल्का रखना होता है। जैसे बिरयानी में, पसाव में हम नमक बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी इतना खारा कर देते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ के राइस को इतना खारा नहीं करेंगे, इसमें नमक का तनासुब थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो रही होती हैं। इसमें सोया सॉस जाता है, इसमें चिकन पाउडर जा रहा होता है, ऐसे अज्जा भी जा रहे होते हैं जिसमें नमक होता है। तो लिहाजा इसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा हमने कम करना है। तो ये चावल भी हमारे तैयार हो गए। जब तक मैं चावलों को निकालता हूँ पानी से, ब्रेक का टाइम हो गया है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 7 ट्रेजर सूप का सारा प्रेप हमारी हो गई है। अब चलते हैं तंदूरी चाउमीन की तरफ। इसकी भी प्रेप करते हैं फटाफट। अच्छा, ये बड़े देसी से मसाले हैं, है तो ये चाउमीन, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इसको फ्यूजन कर रहे हैं, तो उसमें ये मसाले सारे तंदूरी हैं। यहाँ पे आपको कोयला भी दिखेगा। तो पहले कटिंग करते हैं चिकन की। चिकन की कटिंग जो है ना, इसमें थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसा है अभी आपको पता चलेगा। ये हमने ये स्लाइस बनाया चिकन का। अब इसमें हम शामिल करेंगे लॉन्ग स्ट्रिप्स चिकन के। ये साइज़ का चिकन हम इसके अंदर डालेंगे, जो कि नूडल्स के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी, आज का हमने सवाल पूछा, बड़ा आसान सा सवाल है कि कोई भी चाइनीज़ की 4 ग्रेवीज़ के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स जूसर। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं आबदा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? हेलो। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। चलें, कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखें, चिकन के इस तरीके से हमने लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाने। ये गए इधर। अब वेजिटेबल्स, कटिंग बोर्ड अगेन चेंज। नाइफ वॉश। अच्छा जी, इसमें जाएगा खीरा, सॉरी टमाटर, प्याज और शिमला। तो टमाटर को हमने इस तरीके से बीज निकाल देने सारे, और इनको करना है जुलियन कट। इसमें सारी कटिंग जो जाएगी जुलियन जाएगी। ये कटिंग,
हमारे पास कॉलर हैं आयदा साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपकी शो की तारीफ करूंगी, बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत जबरदस्त रेसिपी सिखाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब दूंगी, ये जी। है चिकन मंचूरियन हम्म। और शाशी और ये फ्राइड राइस और ये चौमिन। सही है। आपके टीवी का वॉल्यूम शायद खुला हुआ है, थोड़ा सा कम कीजिएगा। नहीं भाई, मैंने बंद करा है। अच्छा अच्छा। और हाँ जी, चलें। और मैं आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत गुड अच्छा शो है। अल्लाह गुड। पाक आपको बहुत कामयाब करे। आमीन। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? हाँ, फरमाइश तो मैंने कही नहीं थी बिल्कुल, लेकिन अभी वो मुझे, हम लोग ना एक रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ पे हमने एक ना डिश खाई थी और वो उसका नाम मुझे नहीं याद। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, उनसे पूछ के नेक्स्ट वीक मैं आपको कॉल करके बताऊंगी और वो मुझे जरूर चाहिए। ठीक हो गया। आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, हमारे पेज पर, फ्लेम ऑनर के पेज पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं आप फरमाइश अपनी। जी वेल एंड गुड, ठीक है, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। यहाँ टमाटर जो है हमने जुलियन कर लिए हैं, बीज निकाल देने, और कोशिश करें टमाटर जो आपके थोड़े कड़क हो ताकि क्रिस्पी रहे मिक्सिंग के दौरान। अगर टमाटर नरम होगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, हलवा बन जाएगा और प्रेजेंटेशन सारी डिश की ख़राब कर देगा। यह आ गया टमाटर। ये पल्प आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी डिशेस में। अब प्याज को भी हमने इस तरीके से काट लेना है। थोड़ी कटिंग मोटी करेंगे इसकी, और ये जो बड़े बड़े पीस हैं इनको हमने थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है, और सेंटर के जो पीस हैं ये हटा देंगे, ये कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे, ज़ाया ना कीजिएगा। ये देखिए। और प्याज जो आपने दरमियाने साइज़ की इस्तेमाल करनी है, बहुत बड़ी प्याज भी ना हो, और प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हटा दिया करें। अगर वो डिश के अंदर आता है, एक तो वो गलता नहीं है, खाया नहीं जाता, और वो डिश की शक्ल भी ख़राब कर देता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ना पीस, जो एक ऊपर वाला होता है स्किन, उसको आपने हटाना है और अलग करना है उसको। आज का सवाल बहुत ही आसान। कोई 4 किस्म की आपने ग्रेवीज़ के नाम बताने चाइनीज़ की, और सही जवाब पे आपको मिलेगा NX का जूसर। आप SMS के थ्रू भी जो है हमें जवाब दे सकते हैं 8881 पर, आपका जवाब शामिल किया जाएगा। अच्छा जी, अब रह गया हमारा कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी आपने जुलियन करना है। ये 3 जो बेसिक सब्जियां हैं, ये बेसिक सब्जियां अक्सर जो चाइनीज़ की डिशेज़ हैं, बल्कि मेजॉरिटी डिशेज़ में ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, और इसके बाद फिर और चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। बस आपने ये ख्याल करना है कि डिश के अंदर जो है ना आपकी सब्जियां अच्छी खूबसूरत नज़र आएँ। अगर कोई सब्ज़ी दागी आ जाती है, जैसे ये देखें, तो इसको भी आप यहाँ से काट के कोशिश करें अलग कर दें, इसको ना डालें। नहीं तो होता है क्या है, डिश की जो आपकी शक्ल ख़राब हो जाती है और खाने वाले का मज़ा वो भी ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल ट्रिम करके सब्जियों को हमने शामिल करना है। यहाँ पे कैप्सिकम भी हमारा जुलियन हो रहा है। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे तंदूरी चाउमीन की तैयारी। कटिंग सारी हो गई है, चिकन भी हमने लॉन्ग स्ट्रिप काटा है, जुलियन कट में तीनों सब्जियां हमारी। अब इसकी बनाएंगे मैरिनेशन कह लें, या इसका जो है आप पेस्ट कह लें। इसके अंदर सारे मसाले आएंगे, दही,
के अंदर पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई काली मिर्चें, जीरा पाउडर, नमक, रेड ऑरेंज कलर, यह तंदूरी कलर के नाम से भी मार्केट में मिलता है, यह आपने इसमें शामिल करना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये कि अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। सेवन शरीफ से कॉल है, खलील साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, कैसी तबीयत है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। हम आपका शो देख रहे हैं और आपने तो 4 चांद लगा दिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुना है कि सेवन में सर्दी हो गई है? जी, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। वाह जी वाह, चलें अच्छा हो गया, गर्मी ज्यादा थी, सर्दी हो इरफान गई। भाई, कल तो आपने सरसों का साग बनाया, वो तो हम बनाते हैं। बनाया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया, पर बनाते हैं सरसों का साग। जबरदस्त, ट्राई कीजिएगा। ये इसमें हमने इमली डाली थी, ये भी बड़ा मजे का बनता है। जी, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी। फ्राइड चिकन नूडल्स, चाइनीज फ्राइड राइस, ठीक हो गया। चाइनीज चिकन वेजिटेबल, ठीक हो गया। चिकन शाशलिक, चिकन मंचूरियन। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो पूरा मेन्यू बना दिया चाइनीज का। और इरफान भाई, गाजर का हलवा कब बनाएंगे आप? इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे गाजर का हलवा। सर्दी आ गई है, बस साग बन गया, हलवा भी बनेगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे सारी प्रेप हो गई है तंदूरी चौमिन की। अब हमें करनी है तैयारी सिंगापुरियन राइस की। राइस बनेंगे, ज़ीरा राइस होते हैं इसके अंदर, चावल में बॉईल करके रख लिए हैं। और इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसमें भी 3 सब्जियां जाएंगी, शिमला, टमाटर और प्याज। ये क्यूब कट होंगे, इनकी सब्जियां भी क्यूब कटिंग में जाएंगी। और इसका चिकन है वो भी क्यूब कटिंग में जाएगा। हमारे पास जो तीनों रेसिपीज़ हैं, एक के अंदर सारी चीज़ें चॉप जा रही हैं, एक में सारी चीज़ें जुलियन जा रही हैं, और एक में क्यूब जा रही हैं। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल था हमारा। कोई 4 किस्म की चाइनीज़ ग्रेवीज़ के नाम बताने थे, और सही जवाब देने पे इनाम में है NX का जूसर। आप SMS के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब शामिल किया जाएगा 8881 पर। ये देखें जी, यहाँ पे सारी क्यूब कटिंग करनी है। और कोशिश करें अगर सब्ज़ी की बचत होती है तो हो जाए, वेस्टेज कम से कम हो। अभी हमारा जो भी टाइम लग रहा है वो सिर्फ प्रेप में लग रहा है, और आप देखेंगे कुकिंग जब हम फाइनल करेंगे डिशेस को तो 2-2 मिनट के अंदर एक रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। शिमला, लाहौर से कॉलर हैं आबदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। क्या हाल है भाई? ठीक है रिजवान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं आपकी रेसिपीज बहुत शौक से देखती हूँ। सबसे पहले आपकी मैं नली बीफ पुलाव बनाया, वो बहुत अच्छा बना है। क्या बात। और रेगुलर आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहूंगी। पहले भी मेरी कॉल कट गई थी। जी जी। इसमें था चाइनीज फ्राइड राइस, चाइनीज चिकन मंचूरियन। मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूँ। कोई ग्रेवीज के नाम बताने हैं 4 आपने। चिकन के बीफ की ग्रेवीज के नाम बताने हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चले आप नाम बताइए। जी, आबिदा लाहौर से। जी जी, डिशेस के नाम बताएं।
जी, चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, चिकन शाटलिक चाइनीज और चिकन कार्न सूप, चिकन स्पैगेटीज। ठीक हो गया, हेलो। आपका जवाब मिल गया है। कोई फरमाइश करेंगी? सर बहुत अच्छी आपकी कुकिंग है और पहले ही आप इतना कुछ बता देते हैं कि ट्राई करते करते खुश भी होते हैं और बहुत अच्छी है आपकी कुकिंग। चलें, ज़बरदस्त, ट्राई करते रहें, देखते रहें इसी तरीके से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी प्याज भी कट गई है, शिमला भी कट गई है और टमाटर को भी क्यूब कर लेते हैं। और चिकन जो है उसको भी हम स्लाइस कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये जो सारी बची हुई सब्जियां ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, किसी और डिश में कोई सब्ज़ी बना लें उसके अंदर डाल दें। ये देखें जी, बस ये कोशिश करनी है टमाटर जो ना आपके थोड़े से क्रिस्पी हो। थोड़ा सा टमाटर मुझे नरम लग रहा है। ये कोशिश करें जब भी टमाटर लें ना क्रिस्पी हो, कड़क टमाटर, ताकि जो है डिश आपकी सेट रहे, नहीं तो वो टमाटर की ग्रेवी बन जाएगी। तो जनाब इसको करते हैं साइड में। बस अब हमारा जो रह गया है वो रह गई है चिकन की कटिंग। बाकी हमारी सारी प्रेप जो है वो तैयार है, वो कटिंग भी आपको करके बता दूं मैं। आपने इस तरीके का काटा और इसको सेंटर से इतना चौड़ा स्ट्रिप बनाया। अब करना क्या है, अब इस तरीके से स्लाइस करने हैं इसके। ये बारीक स्लाइस। अच्छा, अगर हम इसके अंदर थाई का बोनलेस यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा मोटा कट भी उसका रख सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से जूसी होता है काफ़ी, उसमें मॉइस्चर होता है। अब ये ब्रेस्ट का जो पीस है इसको थोड़ा सा पतला रखें, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होगा ना तो ये ड्राई हो जाएगा, अंदर तक इसमें फ्लेवर भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसको जो आपने थोड़ा सा जो पतला काटना है, और अगर थाई का आपने बोनलेस यूज़ करना है बेशक आप उसको मोटा काट दें तो कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, ये भी कटिंग हो गई सारी। तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी उसका मिज़न प्लस रेडी हो गया। अब शुरू करते हैं सूप से। सूप बनाने के लिए मुझे चाहिए ये वॉक, बिस्मिल्लाह कहते हैं। सबसे पहले ऑयल, सूप का सारा सामान यहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, या लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। हल्का सौते करेंगे। जैसे थोड़ा सा सौते होगा, हमारे पास यहाँ पे चिकन है और श्रिम्प्स हैं जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं। 2-3 पीस हमारे पास साबुत भी हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं, सूप में अमूमन जो पीस आते हैं 1 किलो के अंदर 150-160 दाने, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके पास श्रिम्प बड़े साइज़ के हैं तो आप उसको कट कर लें, नहीं तो प्रेफरेबल यही है कि आप 160 और 170 जो पीसेज आते हैं 1 किलो के अंदर वो इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे और हर बाइट के अंदर आपके आएंगे।
गार्लिक को हल्का सौते करना है, कलर नहीं देना है बिल्कुल। तो उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है चिकन। चिकन को थोड़ा सौते करेंगे और उसके बाद शामिल कर देंगे इसमें श्रिम्प्स। श्रिम्प्स को भी थोड़ा सौते करेंगे, इतना कि इनकी जो स्मेल है थोड़ी सी निकल जाए। अगर आपको सी फूड नहीं पसंद, अगर आपको प्रॉन्स नहीं खाने, तो आप इसमें ना डालें, ऑप्शनल है। अब ये सारी सब्जियां इसमें जाएंगी। सबसे पहले गाजर, गोभी और मशरूम्स, ये गए। यहाँ पे हमारे पास मटर हैं उबले हुए, ये शामिल कर देंगे और उनको अच्छे तरीके से आपने सौते करना है। बड़ा कलरफुल सा जो है ये सूप तैयार हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर जो मसाले हैं वो हमने शामिल करने हैं। मसालों में वाइट पेपर, चिकन पाउडर, या आप चाहें तो चिकन की हड्डियों के साथ भी, गर्दने या पाए की हड्डियों के साथ आप इसका स्टॉक बना सकते हैं। अगर स्टॉक आप वैसे बना लें तो फिर चिकन पाउडर का इस्तेमाल बेशक ना करें। ये हमने मसाले तीनों डाल दिए इसमें, थोड़ा मज़ीद सौते करेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे पानी। बस अब इसमें इतना टाइम लगना है कि पानी में जो है बॉयल आ जाए। तो इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर और अंडा। सूप हमारा तैयार हो जाएगा। हार्डली 3 से 4 मिनट की इसकी कुकिंग है। और जो हम ग्रेवीज़ बनाएंगे और जो चाउमीन बनाएंगे वो तो इससे भी जल्दी टाइम में तैयार हो जाएगा। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मैं कॉर्नफ्लोर को घोल लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है 7 ट्रेजर सूप। सारे मसाले हमने डाल दिए, सारी सब्जियां, चिकन, श्रिम्प सब चले गए इसमें। पानी डाला था, बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लावर, और जितना थिक करना है आपने इसको कर लें। अब इस स्टेज पे इसमें हरा धनिया जाएगा और बारीक कटी हरी प्याज ये इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी देर आपने इसको पकाना है। अगर कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो उससे होगा क्या कि थोड़ी देर तो आपका सूप जो है थिक रहेगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो लिहाजा कॉर्नफ्लोर को डाल के तकरीबन 1 मिनट तो पकाएं आप इसको ना, फ़ौरन से ना उतार लें, अच्छे थिक हो जाए। फिर उसके बाद भले आप चूल्हा बंद कर दें। अगर नहीं पकाएंगे तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा सूप। आपने देखा होगा, घर में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि सूप जो है थोड़ी देर के बाद वो पानी की तरह हो जाता है। तो उसकी ये वजह है कि कॉर्नफ्लोर को हम प्रॉपर नहीं पकाते हैं। हमारे साथ शाजी हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इरफान भाई हैं? जी 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 इरफान भाई, बहुत अच्छी आज तो डिशेज आप बना रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का सूप है ये। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। मेरी फरमाइश थी आप किसी दिन ना ये गोलगप्पे बनाने
सिखाएं हमें। गोलगप्पे ज़रूर सिखाएंगे। बड़ी टेक्निकल चीज़ है तो बड़ी सस्ती सी ठेलों पे मिलती है, लेकिन बड़ी टेक्निकल चीज़ है गोलगप्पे। नहीं, घर की तो क्या ही बात है, फिर वो घर में जो बंदा बना के खाए उसकी तो क्या ही बात है। बिल्कुल, इंशाल्लाह बनाएंगे ज़रूर, अच्छे और क्रिस्पी वाले। हाँ जी, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। आप बहुत, मुझे पसंद है आपकी रेसिपी, ट्राई की शुक्रिया। है मैंने काफी। सवाल का जवाब देंगी? नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी, बस आपसे फरमाइश थी। अब गोलगप्पे जरूर आप अगले सैटरडे या संडे को आप जरूर किए इंशाल्लाह ज़रूर आगे प्लान करेंगे। अभी तो प्लान चला गया है सारा, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको लाइन अप करेंगे। चलें जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास तंदूरी चाउमीन, ये हमने पेस्ट बना लिया था इसका। यहाँ पे कोयला है वो भी देख रहा है, थोड़ा सा तेल शामिल किया, हल्का पैन को ग्रीस करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे ये वाला सारा जो हमने पेस्ट बनाया था इसका। थोड़ा सा देसी टच दिया है चाउमीन को, तंदूरी मसाला डाला है। यही वाली मैरिनेशन जो है आप चिकन के साथ, अगर आपने अलग से कोई चिकन बनानी है उस पर भी लगा सकते हैं, बारबेक्यू करना है उस पर भी लगा सकते हैं। बड़ी एक बेहतरीन जो है ये रेसिपी है तंदूरी की। बस मसाले को हमने 1 से 2 मिनट पकाना है, थोड़ा मसाला भुन जाए, पानी जल जाए, उसके बाद में शामिल कर देंगे चिकन। चिकन आपने देखा है, हमने थोड़ा सा चिकन को जो है चेंज कट किए, आज इसके लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाए ताकि ये नूडल्स में जाके बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये चिकन जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको इतना पकाना है कि चिकन जो है गल जाए, मसाला भुन जाए। बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा चमचा चलाएंगे जो हमने चिकन के स्ट्रिप्स लॉन्ग रखे हैं वो टूट सकते हैं, तो लिहाजा हमने इसको इस तरीके से चलाना है और चमचे इसमें नहीं लगाना है बार बार। यहाँ पे हमारे पास नूडल्स हैं, इनको हमने बॉईल करके जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ठंडे पानी से, इस तरीके कर लिया। आपस में देखें जुड़ नहीं रहे। वेजिटेबल हमारी कट हो चुकी हैं, यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग करनी है। जब तक हमारा ये चिकन का पानी जो है थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया है, जल्दी से आएंगे ब्रेक पे, से हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तंदूरी चाउमीन बन रहा है यहाँ पे। इसका जो सारा पानी था रिड्यूस हो गया है। इसमें डालेंगे नूडल्स, तीनों सब्जियां, और लेमन जूस। इसको करना है हमने मिक्स। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये इसका टेक्सचर आ गया। इसको हमने मिक्स करना है। सब्जियां बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी, सब्जियों को बिल्कुल नहीं पकाना है। करेंगे चूल्हे को बंद, और हमको चाहिए कोयला रखेंगे और इस पर हल्का सा डालेंगे ऑयल।
ये ले जी, ये आ गया दम। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी जो है सिंगापुरियन राइस। झटपट रेसिपी है। राइस तैयार करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, राइस जो हमने बॉईल करके रख लिए हैं, ज़ीरा राइस की तरह ये बनेगा। लहसुन जाएगा चॉप, सिर्फ मिक्सिंग है, कुछ ज़्यादा इसमें काम हमने नहीं करना है। अगर चावल आपके पास उबले में, आप चाहें तो दोनों तरीके से चावल बना सकते हैं, बॉईल करके भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो पुलाव की तरह जैसे ज़ीरा राइस बनते हैं उस तरीके से भी आप राइस बना सकते हैं इसके। इसमें क्या ज़ीरा, ज़ीरे को भी थोड़ा कड़कड़ाना है। बस ये ख्याल रखना है ओवर कुक ना हो, ओवर ना हो, जले ना। इसमें शामिल कर देंगे राइस, और सीजनिंग करेंगे विद चिकन पाउडर एंड सॉल्ट। 2 चीज़ें जाएंगी। जैसे मैंने कहा था इसके अंदर हमने नमक बिल्कुल कम रखा है, तो यहाँ पे नमक का जो एडिशन करेंगे, नमक और चिकन पाउडर, और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना। ये देखेंगे, मिक्स करना है। ऑयल इतना रखना है कि चावल रूखे ना रहें, एक दूसरे से जुड़े ना। अगर आप चावलों में ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे तो चावल होता है क्या, जुड़े जाते हैं आपस में और खिले खिले नहीं आते। ये देखें, बिल्कुल शाइनिंग के साथ राइस भी तैयार है। इनको कर देंगे इधर। अब आएंगे सॉस की तरफ, जो इसकी चिकन ग्रेवी है। चिकन ग्रेवी, ऑयल, बस यही कुकिंग टाइम है। आपने देखा प्रेप तैयार है, जल्दी जल्दी हमने चीज़ें डाली, और चाइनीज़ की कुकिंग जो है बड़ी तेज़ी से हो जाती है। डिशेस यूँ ही तैयार हो जाती हैं। बस आपका जो मिज़ान प्लस है वो रेडी होना चाहिए। चिकन, और कोशिश करें कि घर में कुछ मखसूस जो है बर्तन आप लेके रखें। चाइनीज़ के लिए एसएस की कढ़ाई मिलती है छोटी, वो आप लेके रखें। अगर आपने पाकिस्तानी की कढ़ाई बनानी है तो आयरन की कढ़ाई लेके रखें, तो उसमें जो रिज़ल्ट आएगा ना फूड का, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। क्योंकि रेस्टोरेंट में यही जो इक्विपमेंट है और जो इनकी टेक्निक्स हैं, सब उसी का फ़र्क होता है। घर में तो सभी बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि रेस्टोरेंट में आना चाहिए। चले यहाँ पे चिकन जो हमारी सौते हो रही है, ब्रेक का टाइम भी हो गया। जब तक मैं चिकन सौते करता हूँ, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। सेवन ट्रेजर सूप। अज्जा: मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, झींगे 8 से 10 अदद, बारीक कटी गाजर 2 खाने के चमचे, बारीक कटी बंद गोभी 2 खाने के चमचे, बारीक कटे मशरूम 2 खाने के चमचे, उबले और छिले सब्ज मटर 1/4 कप, बारीक कटी हरी प्याज 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद दखनी मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप। तंदूरी चाउमीन। अज्जा: लंबाई में कटा मुर्गी का गोश्त 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, खाने का ऑरेंज रंग आधा चाय का चमचा,
उबले नूडल्स 2 कप, लंबाई में कटी शिमला मिर्च आधा कप, लंबाई में कटी प्याज आधा कप, लंबाई में कटे टमाटर 1 से 2 कप, कोयला 1 टुकड़ा। वेलकम बैक जी। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, तंदूरी चाउमीन सूप और सिंगापुरियन राइस, ये भी तैयारी पे हैं। चिकन हमने सौते कर लिया है, प्याज शिमला ये 2 चीज़ें इसमें गई, सारे मसाले, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक जाएगा, शुगर, कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, अगर आपने स्पाइसी करना है तो मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है इसकी। चिकन पाउडर और लेमन जूस। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर, थिक हो जाएगा। अच्छा, इसका एक सॉस बनता है यहाँ पे, मेयोनीज़ है हमारे पास, इसमें थोड़ा डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे लेमन का जूस, उसमें जाएगा केचप और जस्ट हमने इसको मिक्स करना है तो इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ज़ीरा राइस पे हमने डाली है स्पैगेटी, इधर ये इसका सॉस बन गया है। यहाँ पे हमारे पास गार्लिक है फ्राइड और फ्राइड ग्रीन चिली, इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, ये चीज़ें ऊपर से इस पर टॉप हो जाएंगी। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला इसको हमने किया गाढ़ा। ये लें जी, बिल्कुल तैयार हो गया ये। ये सॉस आ जाएगा इसके ऊपर। और ये वाला जो सॉस है विनर है हमारे पास हफ्सा फ्रॉम कराची। बहुत मुबारक आपको, आपने जीता है एनेक्स का जूसर। ये लीजिए जनाब, तीनों रेसिपीज़ हमारी डन हो गई हैं। दोनों सूप, सिंगापुरियन राइस और चाउमीन। इसके साथ ही साथ हमारा शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं कहूँगा कि तीनों रेसिपीज़ हमको ट्राई करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।